टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, बट आई होप ये सबको रेजोनेट करे। ये रीडिंग है आपका February 15 से लेके February 28 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। पहले एक्वेरियस हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड देन कोई भी जनरल मैसेजेस जो आपके लिए हो। ठीक है, ओके। सो एक्वेरियस इज इन लव। ओके, so we have the Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wow, Ten of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. The World. Three of Wands, King of Wands. Okay. Beautiful. Aries, Leo, Sagittarius energy. एक्वेरियस, आई कैन सी आपका लव जो सिचुएशन है यहाँ पे, आप डेफिनेटली मूव कर रहे हो किसी स्टेबल कनेक्शन की तरफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक एकदम नया कनेक्शन है। आप इंटरेस्टेड हो किसी में, किसी कनेक्शन में या किसी इंसान में, एंड आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो उस पर्सन की तरफ, या वो पर्सन आप चाहते हो वो पर्सन आपकी तरफ ले। बाकियों के लिए आई फील ये एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो पास्ट में आप दोनों साथ थे, बट एक एंडिंग हुआ या सेपरेशन हुआ, एंड ये एक रीस्टार्ट है। या तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप दोनों में इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़, थर्ड पार्टी इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, वर्क, कास्ट, रिलीजन, कुछ एक डिफरेंस है या कुछ एक प्रॉब्लम इशू है जिसके लिए आपको लगता है आप कभी भी 100% स्टेबिलिटी नहीं देख पाए हो इस पर्सन के साथ। ओके, बट आप डेफिनेटली फॉरवर्ड मूव कर रहे हो इस पर्सन के लिए। आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ कुछ चाहते हो, कुछ स्टेबल, एक फ्यूचर, एक मैरिज, समथिंग। आप बेसिकली इस पर्सन पे नज़र रखे हुए हो, लाइक नॉट लिटरली बट मे बी आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, या फिर अगर ये पर्सन आपका फ्रेंड है इस वक्त, या बस कम्युनिकेट कर रहे हो आप इस पर्सन के साथ इस वक्त, आप कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की, कि ये पर्सन, क्या ये पर्सन सेम है, अगर ये पुराना पर्सन है, क्या ये पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड है, या क्या इस पर्सन का ये क्या चाहते हैं ओवरऑल। एंड अगर ये नया पर्सन है, ऑब्वियसली आप इस पर्सन से फ्रेंडशिप कर रहे हो या क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो या चाहते हो ऐसा। यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, एंड आप बेसिकली आपको लगता है इस पर्सन के साथ आप एक लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देखना बहुत पसंद करोगे, आप चाहते हो। बट देयर इज़ दिस सेंस ऑफ वेटिंग कि ये सही टाइम नहीं है, या फिर कुछ एक इश्यू है आप दोनों के बीच में जो आप सॉल्व करना चाहते हो। एज आई सेड, ये कुछ भी इशू हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि आपके पर्सन का सिचुएशन क्या है। एक्वेरियस पर्सन, एक्वेरियस इज डीलिंग विथ। ओके, 5 of Cups, 5 of Pentacles, दो फाइव्स। ओके, फर्स्ट एज आई कैन सी आपके पर्सन बहुत एक अच्छा एनर्जी में तो नहीं है। We have Pisces, Cancer, Scorpio energy, Taurus, Virgo, Capricorn, Judgment. Wow, Ten of Wands.
एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो एक्वेरियस आपके पर्सन यहाँ पे है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत एक अच्छे सिचुएशन में नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक ये पर्सन एक सैड एनर्जी, लो एनर्जी में है। ये इस रिलेशनशिप के कारण हो सकता है, या तो इन जनरल इनके लाइफ में मे बी कुछ इश्यूज है जिसके साथ ये डील कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत सारे बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, बैगेजेस कैरी कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट। कुछ है इस पर्सन के अंदर जो अभी भी हील नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये इस रिलेशनशिप के बारे में है कि आपके साथ इनका जो सेपरेशन था या आपके साथ इनका जो पास्ट रहा है, वो ये पर्सन अभी भी हील नहीं किए हैं। या तो अगर जो लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आई थिंक देयर इज़ दिस प्रॉब्लम ये पर्सन फेस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। एंड ये पर्सन बेसिकली बहुत एक सैड एनर्जी, एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है। ये पर्सन एक चेंज लाना चाहते हैं अपने सिचुएशन में। ओवरऑल ये पर्सन एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, रीबूट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। इस वक्त ये बहुत ही पेन में है। आई थिंक इस पर्सन को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने पड़ रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा एक पेसिमिस्टिक एनर्जी में है, जहाँ पे इनको कुछ पॉजिटिव नज़र ही नहीं आ रहा है अपने लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, करियर में हो, इन जनरल अपने लाइफ में हो। आई थिंक ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं, अपने सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, इस पेन से निकलना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, बेसिकली एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। सो अगर ये आपका कोई एक्स है या एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिसके साथ आप चाहते हो एक सेकंड चांस या रीस्टार्ट करना चाहते हो, आई थिंक ये पर्सन 100% रेडी नहीं है इस वक्त। बट ये पर्सन चाहते हैं एक रीस्टार्ट वापस से। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पर्सन के साइड से एटलीस्ट। ये एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दे सके या किसी को भी कमिटमेंट दे सके अपने लाइफ में राइट नाउ। ये चाहते हैं कि आपके साथ मे बी एक सेकंड चांस, ये एंडिंग नहीं चाहते थे, ये एंडिंग नहीं चाहते हैं। या अगर आप दूर हो, सेपरेटेड हो, या जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, वो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। दैट इज़ ट्रू। बट आई थिंक ये पर्सन तो भी फिर भी एक अनसर्टिनिटी है कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या गलत है, क्या है। स्पेशली वो लोग जो थर्ड पार्टी में हो, हर कोई थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई नो, बट जो लोग हो सिर्फ उन लोगों के लिए। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन आप दोनों में अभी भी कंफ्यूज्ड है। एंड अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो एक्वेरियस, आई थिंक ये पर्सन बस कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ एक सेकंड चांस लेना क्या सही होगा, क्या गलत होगा। सो वो क्लैरिटी इनको नहीं है इस वक्त। बट आई थिंक इस पर्सन को और भी टाइम आपको देना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में है ओवरऑल अपनी लाइफ में। ये हील भी नहीं किए हैं अपने आप को, बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर इंटेंशन की मैं बात करूँ, ये पर्सन इंटरेस्टेड है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय Aquarius. Career and finances. 9 of Wands. होपफुलनेस, आई एम हियरिंग होपफुलनेस। आप अभी भी होपफुल हो। 2 of Pentacles.
जब हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग होप होते हैं कि हम लोग होपफुल तो है बट बस थोड़ा सा बस ये नेगेटिव हो जाए, हम लोग होप करना ही बंद कर देंगे. दैट इज़ वेयर यू आर. Seven of Pentacles, the Wheel, Four of Cups, Ace of Swords, Aquarius. So यहाँ पे as I said कि बस वो थोड़ा सा होप अभी भी बचा हुआ है, थोड़ा सा वो मोटिवेशन अभी भी बचा हुआ है, बट यहाँ पे एक जल्दबाजी की एनर्जी मुझे फील हो रहा है. लाइक देयर इज़ अ रश कि कब तक होगा, कब तक वेट करूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है. या फिर आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट बट उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा. एंड आप मेहनत करने के लिए राज़ी हो बट आप वेट करने के लिए राज़ी नहीं हो. there's a feeling of getting bored या not looking at the positive side, Aquarius. लाइक आप लॉजिकली सोचते तो हो, आपका थिंकिंग थॉट्स डायरेक्शन लॉजिकल है, पॉजिटिव है, समझ में आता है, बट देयर इज दिस एनर्जी ऑफ कब होगा ऐसा. डीमोटिवेशन इज द मेन प्रॉब्लम. आप चल चल के सपोज फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, सपोज आपको 100 माइल्स वॉक करना है, आप ऑलमोस्ट 90 माइल्स वॉक कर चुके हो, बट उस 90 माइल्स के बाद आपको लग रहा है कि अरे मतलब कितना तो हम वॉक कर लिए, अब तो आई कांट डू एनी मोर, बट सिर्फ 10 माइल्स ही बाकी था. सो अगर आपने 90 माइल्स ही कवर कर लिया है तो 10 माइल्स तो कुछ भी नहीं है. बट अगर इस वक्त आप गिव अप कर दोगे, इससे बड़ा रिग्रेट आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगा. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो दैट इज़ द एनर्जी कि आप हाल छोड़ रहे हो, आप बोर हो रहे हो, या तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो कि अब और नहीं होता है, अब और किया नहीं जाता है. चाहे आपका करियर हो, फाइनेंशियल कुछ सिचुएशन हो, बिजनेस, जॉब, या तो अपने नॉर्मल लाइफ में आपका प्रोडक्टिविटी हो, आपका माइंडसेट, आपका लाइक आप पूरे दिन क्या यूटिलाइज कैसे करते हो पूरे दिन को या अपने एनर्जी को, कुछ भी हो सकता है. however it resonates, Aquarius, but there should be patience, clarity, maturity, जो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. बिकॉज आई कैन सी कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. थोड़ा सा और पेशेंस, थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा और मोटिवेशन आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है. या फिर अगर आप जो भी प्रेजेंट सिचुएशन पे वर्क कर रहे हो, जो भी आपका हाथ में जो भी प्रोजेक्ट है इस वक्त, उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो. देयर इज़ अ बिग बिग चांस कि उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट आप उतना पेशेंस रखने के लिए ही राज़ी नहीं हो. यू आर लाइक नहीं, मैं वेट नहीं करूँगा या करूँगी, मुझे कल ही रिजल्ट्स चाहिए, मुझे अभी रिजल्ट्स चाहिए, मुझे परसों रिजल्ट्स चाहिए. बट दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ टाइम. सो अगर आप इतना मेहनत करके, इतना लॉजिकली सोच के, इतना कुछ करके अभी गिव अप कर दोगे, इट विल बी योर लॉस. ओके. बाकियों के लिए आई सी देयर इज़ अपॉर्चुनिटीज़ जो आप मिस कर रहे हो बिकॉज यू आर बिजी लुकिंग समवेयर एल्स. अगर आप फिक्सेटेड हो कि मुझे इसी डायरेक्शन से पॉजिटिविटी चाहिए, इसी डायरेक्शन से मुझे सक्सेस चाहिए, वैसे करने से आपका फ़ायदा नहीं होगा. इट्स ओके कि आपको इसी डायरेक्शन से फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सक्सेस चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्लोज्ड ऑफ हो जाओ, आप पूरा किसी और तरफ देखो ही ना. बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके आसपास जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, जो आपके लिए हैप्पी हो सकता है, आपको सक्सेस
दिखला सकता है, बट आप उस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे हो, बिकॉज आपका पूरा माइंड फिक्सेटेड है कि यही डायरेक्शन है, यही वो चीज़ है, यही वो जॉब है, यही वो करियर है, या यही वो प्रोजेक्ट है जहाँ से मुझे मेरा एम्बिशन को फुलफ़िल करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना जॉब छोड़ दो, या आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना काम छोड़ दो, एम्बिशन छोड़ दो, सब छोड़ दो, नो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप और कुछ सोचो ही ना, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़, चॉइसेस, ये हमारे लाइफ में बहुत कम आते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्लोज्ड ऑफ नहीं हो एंड आप गिव अप नहीं कर रहे हो। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, अगर एक अपॉर्चुनिटी वर्क नहीं कर रहा है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है, अगर आप प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करोगे तो। ओके, सो ग्राउंड योर एनर्जीज, एक्वेरियस। ओके, लेट्स सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है। जनरल मैसेजेस फॉर माय एक्वेरियस। Okay, again, Two of Pentacles, Queen of Swords, Two of Pentacles. General messages, Strength. Wow, Ten of Cups. Knight of Pentacles. Nine of Wands. For your general messages, Aquarius, that is what I'm seeing. आप सक्सेस के बहुत क्लोज हो ना। ये जनरल मैसेजेस कुछ भी हो सकता है, ये करियर हो सकता है, लव हो सकता है, फ्रेंडशिप, फैमिली, चाइल्डहुड, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, कुछ भी, ठीक है। सो जो रेजोनेट करे वही लेना। आई थिंक यहाँ पे एक सक्सेस है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, एंड सक्सेस स्टेबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल या वर्क सिचुएशन में नहीं होता है। अगर आप हैप्पी हो वो भी आपका सक्सेस है। अगर आपने कुछ छोटा मोटा अकम्प्लिश किया है, सेल्फ लव, हीलिंग, वैकेशन, कुछ भी, वो भी आपके लिए सक्सेस है। आपने मेहनत करके पैसा कमाया है, वो भी आपके लिए सक्सेस है। सो इट कैन बी एनीथिंग, बट एक स्टेबिलिटी है, एक सक्सेस है जो आपको भी पता है कि आप कर सकते हो अचीव, ठीक है। बट एक एनर्जी है, देयर इज़ दिस एनर्जी, देयर इज़ दिस इमेच्योरिटी, या बहुत ही एक जल्दबाजी है किसी टाइप की, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो आपको आपका ब्लॉकेज बन रहा है एक्वेरियस, कि आप फ्रिकल माइंडेड हो रहे हो, डाउट्स। बट आई थिंक डीप डाउन एक्वेरियस आपको भी पता है कि आप अगर मेहनत करोगे आपको वो मिल सकता है, वो जो भी हो आपका प्राइस, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप खुद को कंफ्यूज करते रहोगे, खुद के लिए ब्लॉकेज बनाते रहोगे, या आप बस डिटरमाइंड होके मेहनत करोगे टूवर्ड्स योर सक्सेस। आई सी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हो जो आप पहले नहीं कर रहे थे। दिस अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी ग्रोथ लाइफ में, आपका लाइफ पर्पस, या फॉरवर्ड मूवमेंट आपके करंट सिचुएशन से। इमोशनल हीलिंग हो सकता है, फिज़िकल हीलिंग हो सकता है, कुछ भी जो आप डिज़ायर कर रहे हो। एंड आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड, आप प्रोग्रेस कर रहे हो टूवर्ड सक्सेस एक्वेरियस। थोड़ा सा स्लो है प्रोग्रेस, जिसके लिए मे बी आप कभी कभी गिव अप कर देने के बारे में सोचते हो, बट आई थिंक आप मूव कर रहे हो टूवर्ड सक्सेस, दैट इज़ श्योर। आपका डायरेक्शन सही है, बट डोंट गिव अप इन अ सिचुएशन लाइक दिस।
लोग आपसे इंस्पायर होंगे एक्वेरियस, आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, बट आई सी पीपल गेटिंग इंस्पायर्ड। सो अपने एक्शंस पे, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना कि आप कैसा इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए, स्पेशली जिनके आसपास बच्चे हैं। आपका बच्चा है या दूसरों का, लाइक आप बेसिकली सराउंडेड हो किसी बच्चे के साथ, या आई डोंट नो, बट लोग इंस्पायर हो रहे हैं। दिस कैन बी अडल्ट्स ऑल्सो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आपको लग सकता है आने वाले दिनों में अपनी लाइफ में, लाइफ के किसी भी सिचुएशन में या ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में, बट डीप डाउन आपको आंसर पता है एक्वेरियस। सो ट्राई टू मेडिटेट मोर। जो लोग मेडिटेशन योगा करते हो, मेडिटेट करने की कोशिश करो। जो लोग नहीं करते हो वो लोग भी कर सकते हो, बिकॉज ये कन्फ्यूशन सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कन्फ्यूशन आपका ये बस एक इल्यूजन है, आपका माइंड जो क्रिएट कर रहा है, बिकॉज आई थिंक आप बहुत कुछ साथ में संभाल रहे हो। आपका इमोशनल साइड, आपका रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, वर्क, एडुकेशन, जो भी है, आप बहुत कुछ साथ में करना चाहते हो एक्वेरियस। आप साथ में सब कुछ एक साथ करके अचीव करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। इसके लिए कभी कभी कन्फ्यूशन या कंफ्यूज्ड होना जायज़ है, बट उसके लिए आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डीप डाउन आपको आंसर पता है कि आपको क्या करना है या फिर आपका सही पाथ क्या है। आप मैच्योर्ड हो, बट देर इज़ अ काइंड ऑफ अ जेमिनाई वाइब कमिंग इन। या तो आपके चार्ट में कहीं पे जेमिनाई है, या लाइक यहाँ पे एनर्जी बहुत जेमिनाई काइंड ऑफ है कि आप मैच्योर्ड भी हो, आप इनमेच्योर्ड भी हो। आपको पता है आपको क्या करना है, एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या। ओके, एक टाइम आप सोचते हो या दिस इज़, आई नो दिस इज़ व्हाट आई वांट, द सेकंड minute you are like, or the second day you are like, really, is this what I want, or should I give up, or should I, so don't do that, don't do that, because deep inside आपको पता है। okay, so that is what I'm having for you Aquarius. I hope ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। thank you so much for watching, and अगर अच्छा लगा हो please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। till then take care and good night.